दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने स्टेप ऑफ रिपोर्टाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम तक देखा था सीरीज 6 में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज 7। तो हम लोगों ने डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम तक स्टडी किया था, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम है क्या? वन ऑफ द केस इज टेकन वेल in recording properly, the physician should in a position to define the problem precisely. मीन्स जब हम प्रॉपर केस टेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि इस इंडिविजुअल, इस व्यक्ति की प्रॉब्लम एग्जैक्ट है क्या, उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं उसकी प्रॉब्लम को। यही डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम है। Define the problem means define the individual who facing a problem. Means डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि हम उस इंडिविजुअल को डिफाइन कर लेते हैं जो प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। इससे हमें क्या क्या पता चलता है डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम से? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज मीन्स हम जब प्रॉपर केस टेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नोइंग द पेशेंट प्रीडिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन, डायग्नोसिस, यहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स। क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स है क्या? ऑल द सिम्टम, जितने भी सिम्टम्स हैं, एक पेशेंट का हमने प्रॉपर केस टेकिंग किया। केस टेकिंग के बाद पेशेंट ने बहुत सारी अपनी कंप्लेंट हमसे शेयर की, अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। तो क्या सारी प्रॉब्लम इक्वली वो वैल्यू रखती हैं मेरे मेडिसिन के सिलेक्शन में? बिल्कुल भी नहीं। सारी प्रॉब्लम इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। वो सिम्टम हमें सर्च क्या करना होता है? अनपिक्यूलियर, पिक्यूलियर, अनकॉमन सिम्टम्स। तो केस टेकिंग के बाद हमारे पास एक बिग नंबर, एक बड़ा सा नंबर, बहुत सारे सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है? क्लासिफाई करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है और इवेल्युएट करना पड़ता है। वो सिम्टम्स को वरीयता देनी पड़ती है जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स हो, जो अनकॉमन सिम्टम्स हो, जो पिक्यूलियर सिम्टम्स हो। इसकी डिटेल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। यदि हम सिर्फ अनकॉमन सिम्टम्स की बात करें तो एक छोटा सा पैराग्राफ, मतलब 5 मिनट का, इस पे ही एक लेक्चर हो जाएगा। स्ट्राइकिंग सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको हेडेक है। पेशेंट आया, बोला कि सर मुझे हेडेक है, सर में दर्द हो रहा है। ये क्या है? कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन वही पेशेंट आता है, ये सर पकड़े हुए बोल रहा है सर बहुत सीवियर पेन हो रहा है, सर को पूरा दबाए पड़ा है या रस्सी से किसी चीज से बांध के आ रहा है। ये मेरे लिए पिक्यूलियर सिम्टम्स हो गया। कैसे? इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो गया। हेड पेन, प्रेशर, एम्बुलेशन, मीन्स उसको सर को दबा रहा है, या टाइट बैंडेज एम्बुलेशन, तो ये क्या हो गया? अनकॉमन सिम्टम्स हो गया। सर दर्द तो 20 लोगों को, किसी को दबाने से आराम मिलता है, कोई छूने, अपने सर को टच नहीं करना, नहीं टच नहीं करना है, सीवियर पेन हो रहा है। कोई पेशेंट उसी को क्या कर रहा है? कोल्ड से ठंडा आइस लगा रहा है तो उसको आराम मिल रहा है। कोई बिल्कुल रूम में अकेला पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई मेरे रूम में नहीं आएगा, मुझे मतलब सरदर्द और ज्यादा बढ़ रहा है, आइस से उसका सरदर्द बढ़ रहा है, एग्रावेट कर रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शांत, एकदम साइलेंट एक जगह बैठा हुआ है तो उसका सरदर्द आराम मिल रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो गया। तो हम सिम्टम्स को क्लासिफाई समझ गए, अनकॉमन और कॉमन सिम्टम्स देख लिए। क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है, इरेक्टिंग टोटलिटी, इसको डिस्कस करते हैं। टोटलिटी का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि हमने बहुत सारे सिम्टम्स को ले लिया और जो टोटलिटी, सम ऑफ द सिम्टम्स इज, तो ये क्या हो गया? ए टोटलिटी हो गया। टोटलिटी इट इज नॉट ए सम ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी सारे सिम्टम्स का जोड़ नहीं है। ये क्या है? यहीं पे इट इज लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। इसीलिए बोला जाता है होम्योपैथी आर्ट एंड साइंस। लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स which characterize to the person as well as individualize the problem.
टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है? इट इज ए लॉजिकल डिफिनेशन यदि पूछ दिया गया टोटलिटी क्या है, तो टोटलिटी इट इज ए लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स विच कैरेक्टराइज द पर्सन एज वेल एज इंडिविजुअलाइज द प्रॉब्लम, दैट इज टोटलिटी। मीन्स ऐसे समझते हैं, टोटलिटी लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है जो कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, एज वेल एज उसकी प्रॉब्लम को भी दूसरे की प्रॉब्लम से अलग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक नाम ले लेता हूं, दो व्यक्ति ले लिया, मेरे पास दो पेशेंट आए, एक पेशेंट ए दूसरा पेशेंट बी, दोनों को प्रॉब्लम सेम, हेडेक या फिर माइग्रेन, दोनों को सीवियर पेन हो रहा है, हेडेक है। ए को कैसे हम डिफ्रेंशिएट इसकी प्रॉब्लम को कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए को हेडेक जो है ये प्रेशर इम्यूलेशन है, दूसरे की प्रॉब्लम प्रेशर एग्रावेशन, प्रेशर इम्यूलेशन। ए को क्या है, ए को प्रेशर एम्बुलेशन है, दूसरे बी को प्रेशर एग्रावेशन है। ये तो इसका जो सिम्टम्स है, जो इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल है, ए जो है ए इसका नेचर क्या है, माइजर टाइप का व्यक्ति है, बी एक्स्ट्रावेगेंस है, खर्चीला है, और ये माइजर है। ए जो है इरिटेबिलिटी ए में बहुत ज्यादा है, बी सॉफ्ट नेचर का है, सिंपैथेटिक नेचर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ए और बी को सेम प्रॉब्लम लेके आए, ए को प्रॉब्लम है सरदर्द की, बी को भी प्रॉब्लम सरदर्द की, ए माइजर है और बी एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला है। ए जो है पब्लिक के बीच में अकेले रहना चाहता है, बी कंपनी डिजायर है, लोगों के बीच में रहना चाहता है। ए जो है बी जो है सिंपैथेटिक नेचर का है, और बी जो है ए जो है बहुत इरिटेबल है, बी सिंपैथेटिक नेचर का है। तो इस तरह हम लोगों ने दोनों को इंडिविजुअलाइज कर दिया, दोनों व्यक्ति ए और बी दोनों दो व्यक्ति हैं और दोनों को प्रॉब्लम सेम थी, लेकिन दोनों व्यक्ति को हमने इंडिविजुअलाइज किया, उनकी प्रॉब्लम को भी इंडिविजुअलाइज कर दिया। क्लियर? नहीं क्लियर होगा तो फिर कमेंट करिएगा, क्लियर करेंगे। 10 all the symptoms which are classified and evaluated down form a working totality of the case। ठीक है, फिजिशियन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द होल सिम्टम। केस टेकिंग के बाद फिजिशियन को क्या चाहिए, पूरे सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करेगा, सेलेक्ट करेगा कौन से सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिकली देखेगा, लॉजिकली कौन से सिम्टम पेशेंट को एज ए होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको देखेगा, और फिर उसके बाद लॉजिकली अरेंजमेंट मस्ट फॉलो ए डेफिनिट प्रिंसिपल। जो ए लॉजिकली अरेंजमेंट जो होगा इसके लिए उसे डेफिनिट प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू इरेक्ट द टोटलिटी एनी फिक्स वे। इसके लिए कोई फिक्स वे नहीं है कि इस ग्राउंड पे आप इसका टोटलिटी इस सिम्टम्स को आप वैल्यू ज्यादा देंगे, इसके लिए कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है। ये लॉजिकली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सिम्टम मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिम्टम लेस इंपॉर्टेंट है। द केस कैन बी डिसाइडेड इन द मेथड बाय फॉलो। इसमें क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ द रिपोर्टी एंड रिपोर्टराइजेशन प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ रिपोर्टी एंड रिपोर्टराइजेशन प्रॉपर, हम लोगों ने कई बार बात किया है कि सिलेक्शन ऑफ रिपोर्टी, पर्टिकुलर केस के लिए कौन सी रिपोर्टी हमें फॉलो करनी है और हमें कैसे रिपोर्टराइजेशन, प्रॉपर रिपोर्टराइजेशन को करना है। हमारे लिए रिपोर्टी हमने केस टेकिंग कर लिया, सारा सिम्टम्स ले लिया,
यहां तक कि इवेल्युएशन कर लिया कौन सा सिम्टम्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके अब हमको उसको डालना है रिपोर्टराइज करना है उस केस को। तो हमें रिपोर्टरी कौन सी यूज करनी है? मेरे पास तो बिग नंबर ऑफ रिपोर्टरी, बहुत सारी रिपोर्टरी, लेकिन हमें यूज कौन सी रिपोर्टरी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर टोटलिटी केस बिकम क्लियर टू द फिजिशियन। टोटलिटी के बाद हमारे पास केस क्लियर हो गया, अब हमें क्या करना है? रिपोर्टराइजेशन करना है। तो हमें 3 तरह से सिम्टम्स मिले हैं पेशेंट को रिपोर्टराइज का। पहला, एक हो सकता है कि पेशेंट मेरे पास आया तो उसके पास उस पेशेंट में जनरल सिम्टम्स में उसके मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स अच्छे से मिले। पेशेंट पूरा बताया कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे जो भी मैंने पूछा उसको, उसमें हमें प्रॉपर मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स मिल गया। दूसरा, पेशेंट में लोकेशन मीन्स पर्टिकुलर सिम्टम्स में मिले। लोकेशन मीन्स किस पॉइंट पे, जैसे बताया पेशेंट कि यहाँ पे मुझे पेन होता है, लेफ्ट रिस्ट में पेन है। सेंसेशन, ऐसा लगता है चुभने टाइप का पेन हो। मोडालिटी, कब घटता है कब बढ़ता है, मोड़ने से घटता बढ़ता है, इसके साथ कॉन्कॉमिटेंट क्या सिम्टम्स है वो हमें प्रॉपर मिल गया, ये हो सकता है। फिर पैथोलॉजिकल जनरल मीन्स जब वो टेस्ट कराए तो उसे पता चल गया कि यहाँ पे उसको, हमारे पास पेशेंट एक आजकल बहुत ही कॉमन है, पेशेंट पूरा रिपोर्ट लेके आया, रिपोर्ट में हमें पता चला कि उस पेशेंट को सीए प्रोस्टेट है। मीन्स डिसाइड उसकी प्रॉब्लम जो है, पैथोलॉजी जो है, हमें पता है कि किस स्टेज में है, उसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिसमें या प्रोस्टेटोमेगाली हो गया, सिंपल सी बात। बीपीएच, पेशेंट का बीपीएच, पेशेंट को बीपीएच है, तो हमारे पास पैथोलॉजी पता है, तो ये भी हो गया। तो हमें इस ग्राउंड पे हमें कौन सी रिपोर्ट यूज करना है? इफ केस फुल ऑफ जनरल सिम्टम, यदि केसेज में फुल जनरल सिम्टम पूरा मिल रहा है तो हम किसको यूज करेंगे? केंट्स रिपोर्ट को। क्लियर? यदि जनरल सिम्टम्स में क्या होगा? मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल यदि मिल रहा है तो हम कौन सी रिपोर्ट यूज करेंगे? केंट्स रिपोर्ट। क्लियर? यदि पैथोलॉजिकल जनरल हमें मिल गया, मीन्स पेशेंट ने क्या किया कि अपना रिपोर्ट लेके आया, रिपोर्ट में मुझे पता चल गया कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, पैथोलॉजी क्या है। पेशेंट, जैसे बीपीएच सारे पेशेंट को तो हो नहीं सकता, एक पर्टिकुलर कुछ ही पेशेंट को होता है, तो हमें क्या हुआ, उस पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसको हम जैसे जैसे रिपोर्टरी को हम क्लियर पढ़ते जाएंगे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो सिंपल वे में ऐसे समझता है कि पेशेंट रिपोर्ट लेके आए उसे बीपीएच है, तो क्या होगा, पेशेंट की पैथोलॉजी मुझे पता चल गई, पैथोलॉजिकल जनरल पता है, तो इसमें हम लोग बोगर रिपोर्टरी का यूज करेंगे। इफ केस फुल ऑफ पर्टिकुलर, यदि केस में फुल ऑफ पर्टिकुलर है जिसमें तो हम लोग यूज करेंगे बीटीपीबी का, कोनिंग-हसन थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक। 1846 में, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीटीपीबी। तो बीटीपीबी क्या है? बीटीपीबी में पर्टिकुलर सिम्टम्स फुल रहा है, जैसे पेशेंट का लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कॉमिटेंट यदि हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? बीटीपीबी यूज करेंगे। आज के टाइम में हम अभी उसको भी थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर केंट्स मेथड। सिंथेसिस लोग यूज करते हैं किसके लिए? केंट मेथड के लिए। और मैं क्या करता हूं, यदि अपना भी बता दो, पैथोलॉजिकल जनरल मुझे मिलता है तो मैं क्या करता हूं कि मर्फी रिपोर्टरी को यूज कर लेता हूं। सबका इसीलिए बोला जाता है होम्योपैथी लॉजिकल जो बोला गया कि सबका थोड़ा थोड़ा, क्लार्क भी क्लिनिकल रिपोर्टिंग आ जाते, पैथोलॉजिकल में लोग बोरिक को भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर रिपोर्टरी सिलेक्शन, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, रिपोर्टरी को सेलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, सिम्टम्स को रूब्रिक्स में, जैसे पेशेंट ने बोला कि सर दर्द जो हो रहा है वो दबाने से आराम मिला है, मतलब प्रेशर कस के डॉक्टर दबाते हैं सर को तो बहुत आराम मिलता है,
तो रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेडेक, प्रेशर, एम्लुरेशन। अभी दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना। हमने हमने खोल दिया सिंथेसिस। हेड, हेड में क्या है? पेन, प्रेशर, प्रेशर, एम्लुरेशन। अब प्रेशर एम्लुरेशन ये हमने इसका ले लिया पेशेंट का। हेड, पेन, प्रेशर, एम्लुरेशन, इतनी सारी मेडिसिन हम लगभग 141 मेडिसिन के पास आ गए। और वहीं पे हेड पेन में यदि हम सिर्फ हेड पेन लेते हैं तो हमारे पास कितनी मेडिसिन आ जाती है? ये देखिए 767। तो 767 से हम कितने मेडिसिन में आ गए? 14 कितना था? हेड, पेन, प्रेशर, प्रेशर, एम्बुलेशन, 141 पे। तो ये क्या हो गया? रूब्रिक्स में हमने कंप्लेंट को कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? यहां पे रिपर्टरी सिलेक्शन के बाद हम लोगों ने रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी किया। तो रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी जो करते हैं उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रिपर्टोरियल टोटलिटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी इज नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी इज नोन एज रिपर्टोरियल टोटलिटी। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह का क्वेश्चन एराइज हो सकता है। Now at this stage the case is referring to the repertory and group of medicine which marking arise। ये तो क्लियर हो गया ना? यहां तक आसान तरीके से मैं सोचता हूं इसको अपना नोट्स बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैंने रूब्रिक्स में पूरे सिम्टम्स को कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा? रिपर्टोरियल रिजल्ट। इसके बाद जो सारे रूब्रिक्स हैं इसको हमने कहां पे? रिपर्टरी के अकॉर्डिंग हमने रिपर्टोरियल सीट पे फिल करके, और मेरे पास मेडिसिन आ गई जैसे लाइको, आर्सेनिक, सॉरी क्या कर रहा हूं, लाइको, आर्सेनिक। हमने टोटल रूब्रिक्स लिया 8। तो लाइको ने 8 मेडिसिन को कवर किया और मार्क कितने मिले? 17। तो हम क्या लिखेंगे? 18/17। आर्सेनिक ने टोटल 8 ही रूब्रिक्स को कवर किया और मार्क मिल गया 19। तो हम कैसे डिनोट करेंगे? 19/8। वहीं पे ब्राइनिया ने क्या किया? 7 रूब्रिक्स को कवर किया और मार्क मिला 15। तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। अभी इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। जैसे एक पेशेंट, ये पेशेंट हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। एगेरिकस और रस्टक्स सल्फर मार्क, इसको इस पेशेंट ने टोटल 2 2 4 5 6 7 मार्क मिले हैं। रूब्रिक्स कितना कवर किया? 6। तो अब इसको हम लोग डिनोट कैसे कर रहे हैं? रूब्रिक्स कितना कवर किया? 7 और मार्क मिले 6। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सॉरी सॉरी। रूब्रिक्स इसने कवर किया 6 और मार्क मिले 7। तो ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर? अब हमें क्या मिल जाता है? रिपर्टोरियल सीट में, रिपर्टोरियल रिजल्ट में हमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिल जाती है, बहुत सारी मेडिसिन मिल जाती है। उस मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे नोट कर लेते हैं। जैसे ये मैंने नोट कर लिया, लाइको, आर्सेनिक, ब्राइनिया। अब क्या करेंगे? हमें ये फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं है। ये क्या हुआ? लाइको, आर्सेनिक, ब्राइनिया, जैसे लाइको को सबसे ज्यादा मार्क मिल गया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं है। उसको आर्सेनिक को ज्यादा मार्क मिल गया तो मुझे मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं, उसे लाइको भी दिया जा सकता है। अब हमें कहां जाना
पड़ेगा मैटेरिया मेट्रा के पास, एज ए रिफरिंग बुक। तो आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस एंड रिपोर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। Remedy get higher mark is not necessary the final remedy. Repertory work as a narrow down the group of medicine. ये क्या किया कि हमें नैरो डाउन कर दिया, बहुत सारी सिम्टम्स यहाँ पे है और बहुत सारे सिम्टम्स के बाद हमें बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे 4400 के अराउंड मेडिसिन है, उस मेडिसिन से हमें लेते आया कुछ मेडिसिन के बाद, जैसे 30-60 मेडिसिन के बाद। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अब हमें क्या करना है, उन मेडिसिन को मैटेरिया मेट्रा से कंपेयर करके देख लेना है कि हमें इस पेशेंट को, पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। ये हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंसी सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ उसका डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डोजेज और पोटेंसी सिलेक्शन, ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी, पेशेंट की सेंसिटिविटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसका पेशेंट का सब्ट्रेशन किस लेवल पे है, फंक्शनल चेंजेज क्या, फंक्शनल चेंजेज है क्या, स्ट्रक्चरल चेंजेज है, वाइटलिटी और मियाज के ग्राउंड पे हम लोग फाइनल सिलेक्शन करते हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, उसके पोटेंसी और डोजेज का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने मोटा मोटी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो होगा हम लोग केस टेकिंग स्टडी करेंगे, केस टेकिंग देखेंगे। केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी की, यदि बैकबोन कहा जाए, रिपोर्टरी का बैकबोन कहा जाए, होम्योपैथी का बैकबोन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग केस टेकिंग स्टडी करके कुछ केसेज को अपने सामने देखेंगे कि कैसे केस टेकिंग करना चाहिए प्रॉपर वे में। बाकी यदि बहुत मेहनत करता हूँ इन सब चीजों के लिए तो कमेंट तो कर दीजिए करिए कि हाँ अच्छा है या वीडियो नहीं अच्छा है, ये तो इतना किया जा सकता है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।